गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। वेलकम टू अहम बायोलॉजी क्लासेस। सब्सक्राइब करें अहम बायोलॉजी क्लासेस को एंड प्रेस दिस बेल आइकन सो दैट यू गेट द लेटेस्ट अपडेट। आज हम स्टडी करेंगे बेसिक हिंदी फॉर DSSB एंड EMRS का जो एग्ज़ाम है 2021 का, उसके लिए। क्योंकि हिंदी देखो DSSB में भी आती है 20 मार्क्स की, EMRS में भी 20 मार्क्स की हिंदी आती है। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, देन कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे। तो आज जो हम स्टडी करेंगे, मेन हम स्टडी करेंगे संज्ञा। ठीक है, बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि संज्ञा क्या होती है। बचपन में क्या करा गया था, हमें रटा दी गई थी इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब भी संज्ञा से क्वेश्चन जब आते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन क्या बनते हैं, लड़का दे दिया उन्होंने और उन्होंने पूछा कि लड़का संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि लड़का जातिवाचक में जाएगा या व्यक्तिवाचक में। ठीक है, जैसे उन्होंने कुत्ता दे दिया, बिल्ली दे दी, तो ये पूछते हैं कि ये जातिवाचक में है या व्यक्तिवाचक में है। ठीक है, तो उसी कन्फ्यूज़न को थोड़ी हद तक आज हम दूर करेंगे। हम बिल्कुल बेसिक से संज्ञा स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे संज्ञा यानी कि नाउन की परिभाषा। क्या है डेफिनेशन संज्ञा की। बचपन से हमें पढ़ाया गया है कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर भी यही डेफिनेशन है, किसी व्यक्ति, गुण, प्राणी व जाति, स्थान, वस्तु, क्रिया और भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन होती है संज्ञा की कि किसी भी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु, पक्षी, मानव, ये क्या है, जाति है या प्राणी है, ये क्या है, संज्ञा है। देन दिल्ली, मंदिर, ये क्या है, जगह है। दादा, दादी, सुरेश, रमेश, ये क्या है, ये व्यक्ति हैं। पेन, किताब, साइकिल, ये वस्तु का नाम है। हंसना, रोना, गाना, ये क्या है, भाव है। देन सुंदर, साफ सुथरा, ये सब क्या है, गुण है। ठीक है, तो संज्ञा की परिभाषा क्या हुई, किसी भी व्यक्ति, जाति व प्राणी, वस्तु, भाव या गुण के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक उदाहरण है, रमेश परीक्षा में प्रथम आया। तो रमेश यहाँ पर क्या है, संज्ञा है। ठीक है, प्रथम आया था, इसीलिए वो दौड़ता हुआ स्कूल, स्कूल क्या है, जगह का नाम, से घर पहुंचा। यहाँ पर मैं संज्ञा को अंडरलाइन करती जा रही हूँ। इस बात से वो बहुत खुश था, खुश था भाववाचक। ठीक है, उसने ये बात अपने माता पिता को बताई। माता पिता क्या हो गए, व्यक्ति हो गए। ये समाचार सुन वो इतने आनंदित हुए कि उन्होंने उसे गले लगा लिया। तो यहाँ पर मैंने आपको संज्ञा अंडरलाइन करके बता दी। यहाँ पर खुश और आनंदित भाव है, रमेश माता पिता व्यक्ति है, स्कूल घर स्थान है, आदि क्या है, ये संज्ञा है। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या स्टडी करा, संज्ञा की डेफिनेशन। अब हम स्टडी करेंगे संज्ञा के भेद, यानी कि कितने प्रकार की होती है संज्ञा। मेनली तो ये होती है 3 प्रकार की। मेनली कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। मूलतः संख्या के कितने भेद होते हैं, 3, जातिवाचक, भाववाचक एंड व्यक्तिवाचक। जातिवाचक, भाववाचक एंड व्यक्तिवाचक। लेकिन कुछ साइंटिस्ट जो हिंदी के हैं वो इसके 5 भेद मानते हैं। पहला जातिवाचक, दूसरा भाववाचक, तीसरा व्यक्तिवाचक, चौथा मानते हैं वो समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा, और 5वां मानते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो टोटली अगर देखा जाए तो 5 तरह की संज्ञा होती है। एक होती है जातिवाचक संज्ञा, दूसरी होती है भाववाचक संज्ञा, तीसरी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, चौथी होती है समूहवाचक संज्ञा और 5वीं होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के कितने भेद हो गए, 5। ये मैं बता चुकी हूँ, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समुदाय और समूहवाचक संज्ञा एंड द्रव्यवाचक संज्ञा। अब 1 बाय 1 इसे हम स्टडी भी कर लेते हैं।
सबसे पहले स्टडी करेंगे जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि लड़का दे दिया, आपको दे दिया लड़का, लड़का कौन सी संज्ञा है, किस प्रकार की संज्ञा है, नीचे ऑप्शन दे दी गई, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो आपको बताना है कि लड़का कौन सी संज्ञा है। तो लड़का क्या है, ये जातिवाचक है। जातिवाचक क्या होता है, जिस शब्द से किसी जाति का संपूर्ण बोध होता है, किसी भी जाति का संपूर्ण बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़का, प्राणी में लड़का, लड़की, घोड़ा, शेर। अब लड़का, लड़का क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा, लड़की भी हो गई जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर मैंने रमेश कहा, गीता कहा, सीता कहा, तो वो जातिवाचक नहीं होगी, वो हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, समझ आया। अब जैसे मैंने स्थान बोल दिया, कोई भी स्थान, मंदिर, ठीक है, लेकिन अगर मैंने बोल दिया झंडे वालान मंदिर, तो वो हो जाएगी क्या, व्यक्तिवाचक। यानी कि किसी चीज को बहुत स्पेसिफिक कर दिया जाता है व्यक्तिवाचक में। जाति क्या है, एक जाति के अंदर ही जितने भी समूह आ गए वो हो गए हमारे जातिवाचक। जैसे लड़का, लड़की, घोड़ा, शेर। स्थान जैसे बोल दिया पहाड़, तालाब, गांव, मंदिर। अब पहाड़ में मैंने बोल दिया हिमालय, हिमालय किस में चले जाएगा, व्यक्तिवाचक में। तालाब में बोल दिया मैंने, कोई भी तालाब का नाम बोल दिया, वो किस में चले जाएगा, व्यक्तिवाचक में। गांव, मैंने किसी भी विलेज का नाम बोल दिया, अगर विलेज का नाम बोल दिया, जैसे पालम विलेज बोल दिया, तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। मंदिर का उदाहरण दे दिया, अगर झंडे वाला मंदिर स्पेसिफिक कर दिया ना मैंने उसका, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। ठीक है। वस्तु में जैसे मोटरसाइकिल, ये है हमारी जातिवाचक। लेकिन अगर मैंने कह दिया पल्सर, पल्सर किस में चले जाएगी, व्यक्तिवाचक में। सिमिलरली कार, कार एक जनरल हो गया ना, जनरल टर्म हो गया कार। अब कार में बहुत सारी कार्स आती हैं, जैसे आपकी i10 आ गई, सेंट्रो आ जाती है। अगर हम स्पेसिफिक कर दे, सेंट्रो है मेरे पास, i10 है, तो वो किस में चले जाएगी, वो व्यक्तिवाचक में चले जाएगी। सिमिलरली टीवी, टीवी में भी बोल दिया सैमसंग का टीवी, एलजी का टीवी, तो स्पेसिफाई कर दिया चीज़ें। मोबाइल में भी बोल दिया एलजी का मोबाइल, सैमसंग का मोबाइल, ओप्पो का मोबाइल, तो एक जनरल टर्म हो गया मोबाइल। अब मोबाइल के अंदर अगर हम स्पेसिफिक चीज़ें कर दे रहे हैं, जैसे ओप्पो का मोबाइल कर दे रहे हैं, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। यानी कि जाति वो हो गई जो कि पूरे टोटालिटी, जो टोटालिटी है उसको दिखा रही है, पूरी एक जाति को दिखा रही है। जैसे अगर मैंने मनुष्य कह दिया, अगर मैंने मनुष्य कह दिया, तो मनुष्य क्या है वो बताओ, जातिवाचक है व्यक्तिवाचक, दैट इज जातिवाचक। अब मैंने जैसे कह दिया बर्तन, बर्तन भी क्या है, जातिवाचक। लेकिन अगर मैंने कहा ग्लास, तो ग्लास किस में चले जाएगा, वो व्यक्तिवाचक में। ठीक है, तो ये होता है जाति में क्या होता है, पूरा एक वर्ग आ जाता है, पूरी एक जाति आ जाती है, दैट इज जातिवाचक। जातिवाचक के साथ साथ मैंने आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा भी बता दी। ठीक है, यहाँ से डेफिनेशन आप नोट कर लेना, करना चाहो तो। देन डिस्कस करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष स्थान, विशेष वस्तु या विशेष व्यक्ति के नाम का पता चलता है। जैसे स्पेसिफाई चीज़ें कर दी मैंने, स्थान कर दिया दिल्ली, वस्तु कर दी मैंने रामायण, महाभारत, ठीक है, और व्यक्ति कर दिया रमेश, सुरेश, महेश, ये सब कर दिया किसी विशेष व्यक्ति। ठीक है, तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहले भी बता दिया मैंने। ठीक है, जैसे स्थान में भारत, दिल्ली, गोवा, अमेरिका, अमृतसर, ये क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक। यानी किसी चीज़ को हम स्पेसिफाई करके कह रहे हैं, स्थान बोल दिया तो दैट इज क्या, जातिवाचक। लेकिन अगर मैंने दिल्ली कह दिया, मुंबई कह दिया, लखनऊ कह दिया, तो वो किस में आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक में। सिमिलरली वहाँ पर लड़का, आदमी, वो क्या हो गया हमारा जातिवाचक। लेकिन अगर मैंने कह दिया महात्मा गांधी, रमेश, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, मैंने उसको नाम दे दिया, तो वो क्या हो गए, व्यक्तिवाचक। सिमिलरली वस्तु में अगर वस्तु को स्पेसिफाई कर दिया गया, जैसे रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, रामचरितमानस, ये सब क्या हो गए हैं हमारे व्यक्तिवाचक। तो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में ही मेन आपका कंफ्यूजन होता है। एक बार फिर से बता देती हूँ, जाति वो होगी जो कि टोटलिटी यानी कि पूरे एक समूह को बता रही है, और व्यक्तिवाचक में हम क्या हो जाएंगे, चीज़ों के लिए स्पेसिफिक हो जाएंगे। ठीक है, जैसे जातिवाचक में आ जाएगा स्थान,
स्थान तो कोई भी हो सकता है, मैंने कहा मैं वो स्थान गया था। अब स्थान तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर मैंने ये कह दिया कि मैं दिल्ली गया था, तो दिल्ली क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, और स्थान क्या हो जाएगा, जातिवाचक। होप कि अब आपको चीज़ें क्लियर है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा से लेकर के बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे जानवर, अगर जानवर पूछ लिया आपको तो बताओ जातिवाचक है व्यक्तिवाचक है? जातिवाचक, क्योंकि जानवर बोला, उन्होंने कुछ स्पेसिफाई तो नहीं करा ना कि कौन सा जानवर। ठीक है, देन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इसका प्रकार, जो कि है भाववाचक। भाववाचक मतलब जो हमारे एक्सप्रेशन को बताता है। जिस शब्द से किसी वस्तु, पदार्थ या प्राणी की दशा, उसकी स्थिति और भाव का पता चलता है, उस संज्ञा शब्द को भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जिससे हमें एक्सप्रेशन का पता चलता है। जैसे मैं आज बहुत खुश हूँ, ठीक है, मैं बहुत दुखी हूँ, आज बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है, बुढ़ापा, जवानी, मिठास, खटास, ये सब क्या है, भाव, यानी कि किसी के भी भाव को बता रहा है, एक्सप्रेशन को बता रहा है। ठीक है, चतुर, चालाक, ठीक है, ये सब भी किस में आते हैं, भाव में। तो भाववाचक हो गया गर्मी, सर्दी, बुढ़ापा, जवानी, मिठास, खटास, थकान, ताजगी, खुशी, दुख, आनंदित। ठीक है, ये सब आ जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा में। ठीक है, देन आएगा आपका फोर्थ टाइप, दैट इज समूहवाचक संज्ञा। मतलब जो कि समूह को दिखा देगा, मतलब कि समूह को जो दिखाता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी विशिष्ट या एक ही वस्तुओं के समूह या एक ही वर्ग व जाति के समूह को दर्शाता है, किसी समूह को दर्शाएगा। जैसे गेहूं का ढेर, लकड़ी का गट्ठर, विद्यार्थियों का समूह, इसे हम क्या कहते हैं, समुदायवाचक या समूहवाचक कहते हैं। एग्जाम्पल होगा इसका सेना। सेना में बहुत सारी सेना के लोग होते हैं, तो वो क्या हो गया, समूह हो गया, आर्मी। ठीक है, सभा, इंसान, पुस्तक, झुंड आदि, ये क्या है, ये समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा तो बहुत ईजी है, मतलब कि जो किसी का बहुत सारा समूह दिखाए उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, देन लास्ट टाइप ऑफ संज्ञा जो हम स्टडी करते हैं वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य मतलब क्या होता है, लिक्विड। ठीक है, कोई भी चीज लिक्विड में है या पदार्थ या धातु को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब द्रव्य में ये मत सोच लेना जो चीज लिक्विड में होगी, मतलब जो भी चीज, जो शब्द किसी पदार्थ, कोई पदार्थ होगा, धातु होगा या द्रव्य होगा, उसको हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे गेहूं, तेल, दाल, पानी, दूध, दही, लोहा, तांबा, सोना, आटा, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक मतलब जो भी पदार्थ को, मैटर, कोई जो भी चीजें मैटर को बता रही है ना, वो किस में आ जाएंगी, द्रव्यवाचक संज्ञा में। जैसे दाल, चीनी, दूध, पानी, गेहूं, तेल, तिलहन, दलहन, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये थे संज्ञा के, तो ये थे ऑल अबाउट द संज्ञा। होप आपको संज्ञा अब क्लियर हो गई होगी। जो मेन क्वेश्चन जो आपके बनते हैं वो जातिवाचक संज्ञा से, व्यक्तिवाचक से एंड समूहवाचक, इन तीनों से क्वेश्चंस आते हैं। तो इन तीनों को जब भी स्टडी करना तो थोड़ा डीपली इसको स्टडी करना। वैसे मैंने आपका हद से ज़्यादा कन्फ्यूज़न दूर कर दिया है। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले वीडियो को, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।